अकाउंटेंसी बिजनेस क्लासेस में जैसा कि आपको पता ही है कि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स 11th-12th लेवल पर सारी गाइडलाइंस वो भी बहुत इजी लैंग्वेज में, और जो चीज़ें मुझे इम्पोर्टेंट लगती हैं और जो चीज़ें लगता है कि आपके लिए आगे आने वाले टाइम के लिए, आगे किसी हायर एजुकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको बताता रहता हूँ। और आपको पता ही है कि मैं अपने सेशन की शुरुआत एक मोटिवेशनल कोटेशन के साथ करता हूँ। तो आज की मोटिवेशनल कोटेशन है कि देयर इज़ नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। इफ़ यू वांट टू अचीव सक्सेस, अगर आप लाइफ में सक्सेस अचीव करना चाहते हैं तो यू विल हैव टू वर्क हार्ड स्मार्टली। आपको वर्क हार्ड करना होगा, स्मार्टली करना होगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होगी। स्टडी का एक टाइम टेबल, प्रॉपर टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। टाइम स्लॉट होना चाहिए हर सब्जेक्ट के लिए, प्रॉपर आप कितना टाइम एलोकेट कर रहे हैं, और एलोकेशन ऑफ टाइम क्या है आपका टुवार्ड्स योर स्टडी, टुवार्ड्स योर सब्जेक्ट्स की डिपेंड करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप उस स्लॉट में, उस टाइम टेबल पर कितना कंसिस्टेंट मैनर में उसको फॉलो कर रहे हो, ये काफ़ी मैटर करता है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि एक चीज़ जो आप एक की हैबिट बन जाती है, जो आप रेगुलर प्रैक्टिस में अपना करते हो, दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। ऐसा नहीं चलता कि आपने 2-3 दिन तो बहुत पढ़ाई करी, प्रॉपर टाइम डिवोट करा, और उसके बाद आपने 2 और 3 डेज बिल्कुल आपने स्टडी को नहीं छुआ। ऐसे इस सिस्टम से थोड़ा सा पढ़ाई नहीं होती है। स्टडी वही है जो कंसिस्टेंट मैनर में रेगुलर चले, चाहे आप थोड़ा टाइम दें लेकिन डेली दें। हर सब्जेक्ट को के लिए प्रॉपर टाइम टेबल बनाएं और उसी हिसाब से उन सब्जेक्ट की स्टडी करें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू गेट सक्सेस इन लाइफ एज वेल एज इन योर एग्जामिनेशन। सो चैप्टर नंबर 6 11th क्लास अकाउंट्स का पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सीखेंगे कि व्हाट इज़ modern approach, or you can say what is accounting equation approach or what is American approach। जैसे कि हमने अभी इससे प्रीवियस वीडियो में देखा था कि ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है। ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से हम अकाउंट्स को 2 पार्ट में बांटते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल। इम्पर्सनल फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, रियल एंड नॉमिनल। नाउ वी सी व्हाट इज modern approach। According to modern approach, accounts are classified into 5 categories: assets account, liabilities account, capital account, revenue account and expense account। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कोई भी चीज़, जैसे आप बिजनेस स्टडीज़ करते हैं, इकोनॉमिक्स करते हैं, अकाउंट्स करते हैं, तो उसकी जहाँ तक थ्योरी का सवाल है तो उसके लिए आप अपनी निमोनिक बनाया करिए, उसकी शॉर्ट फॉर्म बनाया करिए। वो शॉर्ट फॉर्म ऐसी होनी चाहिए जो माइंड में आपको एकदम क्लिक करे, क्योंकि जो चीज़ आप लर्न करते हो, सपोज करें मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, अगर मैं कोई चीज़ लर्न कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, अच्छी मेहनत से पढ़ रहा हूँ, और मैं एग्ज़ाम में जाता हूँ और एग्ज़ाम देता हूँ, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मैंने बुक से पढ़ी हो वो मुझसे मेरे को याद आए। तो उसका रूट कॉज, उसका लॉजिक्स, उसको लॉजिकली वे में करिए। उसके लिए अपने दिमाग में कोई शॉर्ट ट्रिक क्रिएट करिए, कोई चीज़ ऐसी फीड करिए कि आपको एकदम क्लिक करे कि यार ये मैंने यहाँ पढ़ा था और उसका आंसर ये है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि थ्योरिकल सब्जेक्ट को याद करना इम्पॉसिबल है, और एग्ज़ाम टाइम में एक फोबिया होता है कि यार हम एग्ज़ाम में पेपर देने जा रहे हैं, ये प्रेशर होता है, स्टूडेंट्स अंडर प्रेशर होता है। तो अगर आपने चीज़ समझ के करी है तो आप उस चीज़ को ईजिली अटेम्प्ट करेंगे। दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड दिस एक्सपीरियंस आई एम शेयरिंग विद यू। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। जैसे मैंने एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस का निमोनिक बनाया है, ALC, मैंने कुछ नहीं करा। मैंने जो अकाउंट्स को 5 टाइप्स में डिवाइड कराया गया है, उसमें से स्टार्टिंग के लेटर्स को निकाल दिया, ALCRE। एसेट्स अकाउंट, लायबिलिटीज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट एंड एक्सपेंस अकाउंट। अब जरा ध्यान से देखिएगा, एसेट्स जब इंक्रीज होती है तो डेबिट होती है। एसेट्स जब इंक्रीज होती है तो डेबिट होती है, और लायबिलिटीज, एसेट्स जब इंक्रीज होती है तो डेबिट होती है, और डिक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है। अगर मैं लायबिलिटीज की बात करूं, अगर लायबिलिटीज मेरी डिक्रीज होगी तो डेबिट होगी, और इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी। कैपिटल का भी सेम रूल है, क्योंकि लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू तीनों में सेम रूल फॉलो होता है। कैपिटल भी जब डिक्रीज होगी तो डेबिट होगी, जब इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी। रेवेन्यू अकाउंट जब इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा,
जब डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा, और जब इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। एक्सपेंस अकाउंट जब इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, और जब डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि इस चैप्टर में टी शेप अकाउंट कभी कभी पूछ लेता है। एज यू नो डेट द शेप ऑफ अकाउंट इज टी शेप अकाउंट। कैसे बनता है अकाउंट का फॉर्मेट? अकाउंट का फॉर्मेट कुछ इस तरह बनता है, इन दिस वे। दिस इज कॉल्ड टी शेप, लाइक दिस टी शेप अकाउंट। अब मुझसे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट देखते हैं। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस लॉसेज होता है। अगर मुझे एसेट्स की वैल्यू निकालनी है तो एसेट्स का फार्मूला होता है कि ऑब्लिगेशन टू पे टू द आउटसाइडर कितनी है, उसमें प्रॉफिट्स को प्लस कर लो और लॉसेस को माइनस कर लो, राइट। अब मुझसे पूछा गया एसेट्स। अब इसी चीज़ को मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ। एसेट्स डेबिट कब होती है? एसेट्स डेबिट कब होती है स्टूडेंट्स? एसेट डेबिट कब होती है? जब इंक्रीज होती है। जब एसेट्स इंक्रीज होगी तो डेबिट होगी, और जब डिक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी। लायबिलिटीज जब डिक्रीज होगी तो डेबिट होगी, और जब इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी। कैपिटल जब डिक्रीज होगी तो डेबिट होगी, और इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी। रेवेन्यू जब डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा, और रेवेन्यू जब डिक्रीज होगा, यानी रेवेन्यू जब डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा, और जब इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे, और जब डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे। दिस इज द मॉडर्न अप्रोच। अंडर दिस अप्रोच ऑल द अकाउंट्स आर क्लासिफाइड टू 5 पार्ट्स। अब आप देखें, अगर मैं इन अकाउंट्स की बात करूं, यहां से यहां तक के अकाउंट्स की बात करूं, लायबिलिटीज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, इसमें सेम लॉजिक है। जब ये डिक्रीज होते हैं, जब ये डिक्रीज होते हैं तो डीआर होते हैं, और जब ये इंक्रीज होते हैं तो सीआर होते हैं। यानी ये लायबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू सेम डायरेक्शन में काम कर रहा है। डिक्रीज होंगे तो डेबिट, इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट। लेकिन एसेट्स और एक्सपेंस जब इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं, और जब डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। जैसा कि आपको पता ही है कि अकाउंट्स में हमें अप्रोच को फॉलो करना पड़ता है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को लगाना पड़ता है। और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन, कोई इवेंट्स अगर हमारे बिजनेस में होती है तो उसके 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, ड्वेल एस्पेक्ट्स होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। एज यू नो डेट कि डबल एंट्री सिस्टम विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय ल्यूका पैसियोली, हु वाज कंसिडर्ड एज ए फादर ऑफ अकाउंटिंग, जिनको अकाउंटिंग का फादर कहा जाता है, उनके अकॉर्डिंगली ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन हैविंग दैट ड्वेल एस्पेक्ट। कोई भी ट्रांजेक्शन अगर होता है, जैसे मैंने कहा कैश पेड टू राम, दिस इज कंप्लीटली ट्रांजेक्शन। इस ट्रांजेक्शन के 2 एस्पेक्ट हैं, कैश एंड राम। कैश को जो हम कंसीडर करेंगे, कैश पे जो रूल अप्लाई करेंगे वो रियल का करेंगे, क्योंकि कैश एसेट्स है, और एसेट्स से रिगार्डिंग जो रूल एप्लीकेबल होता है वो रियल अकाउंट का होता है। राम क्या है? राम पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि एक इंडिविजुअल का नाम है। तो अगर मुझे इस ट्रांजेक्शन को जनरलाइज करना है तो मैं सबसे पहले रूल्स को लगाऊंगा, क्योंकि कोई भी ट्रांजेक्शन जब आप इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड करते हो तो रूल्स को अप्लाई करना बहुत जरूरी है, ताकि डेबिट और क्रेडिट के ग्राउंड पर आपकी कोई मिस्टेक ना हो। तो कैश पेड टू राम, कैश वी आर गेटिंग इन, तो कैश अकाउंट डेबिट। राम, कैश पेड टू राम। राम कौन है? राम रिसीवर है, और वी आर द गिवर, राइट। तो अगर मैं रूल लगाऊं तो पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट टू रिसीवर एंड क्रेडिट टू गिवर। कैश पेड टू राम, राइट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। कभी भी कोई भी नाम अगर ट्रांजेक्शन में दिया है तो हम खाली राम अकाउंट नहीं कर सकते, राम के आगे, किस नेम के आगे एस लगा के अकाउंट्स लगा सकते हैं, राम्स अकाउंट। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द मॉडर्न अप्रोच। After that, in this chapter, there are few questions. There are some questions like how to prepare T-shape account, that I will discuss in next class for you. And in case if you feel any problem, अगर आपको कोई problem feel होती है, आपको कोई problem लगती है, तो you can feel free yourself to make comment on me on your channel Accountancy Vision Classes.
I will try my best to reply very soon. So like, share and subscribe your own channel Accountancy Vision Classes. आपका ही चैनल है, आपकी सपोर्ट के लिए है और आप बिल्कुल फ्री हैं कमेंट करने के लिए, कोई इशू नहीं है। कमेंट की मैं कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम कमेंट का जवाब दूँ। अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और अपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो कतई नहीं भूलना है आपको, क्योंकि और लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी जरूर दबाना है ताकि आपको नए वीडियो के रिगार्डिंग अपडेट टाइम भी मिलते रहें। सो थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। हैव ए गुड डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। ऑल द बेस्ट।